भक्ति माने मेरा नाम भक्ति है, सारा संसार मुझे जानता है। इमऊ माने मेरे, तनयऊ माने बेटे, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कलयुग के कारण ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा मां जवान और बेटा बूढ़े, ऐसा पहली बार देखा। भाई मां बूढ़ी बेटा जवान ये तो होता है, पर यहां उल्टा है। तो भक्ति ने उत्तर दिया, बाबा उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति कहां पैदा हुई? दक्षिण भारत में। कभी आप अगर गए हो दक्षिण में तो वहां के मंदिर, वहां पूजा करने की परंपरा, वहां का पहनावा उड़ावा हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग तो पूजा पाठ की विधि भी नहीं जानते हैं। दक्षिण में आप जाओ तो वहां बड़े अच्छे अच्छे मंदिर मिलेंगे, और वहां अगर कोई पुरुष है तो बिना धोती कुर्ता के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। और कोई 9 वर्ष से ऊपर की बिटिया है तो बिना साड़ी पहने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश। मंदिर के गर्भगृह में नियम हमारे वेदों में यही है कि मंदिर कहीं भी सिद्ध मंदिर, उसके गर्भगृह में मूर्ति अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो आप धोती कुर्ता में ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। ये विधान है। पैंट शर्ट में और चमड़े की बेल्ट लगाकर आप जा रहे हैं तो आप पाप करके आए हैं। आपने मूर्ति की साधना भी भंग की है और स्वयं भी आपने अपराध कर दिया है। कभी आप लोग पिलुआ हनुमान जी अगर गए हों, इटावा के उस तरफ पिलुआ महावीर हैं, आपने देखा होगा। इटावा से 7-8 किलोमीटर कचौरा रोड पर पड़ता है स्थान है। पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं है, जीवित प्रतिमा है। कुंटलों लड्डू कुंटलों पानी रोज हनुमान जी खा जाते हैं। मुंह खुला हुआ है। महाराज आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए कि ये वर्षों से कुंटलों लड्डू और पानी जा कहां रहा है। कहीं कोई छेद नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं। और कोई मान लो पतला सा छेद भी होता तो इतना लड्डू पानी उसमें भरता है, कभी उसमें काई लग जाती, कभी वो छेद बंद भी हो जाता। लेकिन उसमें कभी कोई वर्षों से यही क्रम है, कोई फर्क। और मुंह से बली उतारेगा और वो अंगोछा सफेद लपेटेगा, तब उसको भीतर घुसने का प्रवेश प्राप्त होगा। तो दक्षिण में भक्ति का एक विधान अलग है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, और महाराष्ट्र में भक्ति थोड़ी जवान हो गई। और महाराज गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। और गुजरात से भक्ति बोली जब मैं राजस्थान में आई। राजस्थान में भरतपुर जिले से मैं मथुरा जिले में घुस गई। ये भरतपुर और मथुरा बिल्कुल लगे हुए हैं। गोवर्धन आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और थोड़ा सा हिस्सा गोवर्धन का राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर जिले में आप लोग गए होंगे। तो मैं भरतपुर से राजस्थान में बोले मथुरा में घुस गई, उत्तर प्रदेश में। और मथुरा में मैं वृंदावन की तहसील में चली गई। तो बोले वृंदावन की तहसील में जैसे ही मैंने कदम रखा तो ऐसा करंट लगा कि मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटा देखते ही देखते बूढ़े होकर धरती पर गिर पड़े। तो अर्थ यह है कि भक्ति कितनी भी बूढ़ी हो, वृंदावन में अगर कोई जाएगा तो वृंदावन में भक्ति बूढ़ी से जवान हो जाएगी, क्योंकि वृंदावन में कभी भक्ति बूढ़ी होती ही नहीं है। धन्य है वृंदावन जहाँ 24 घंटे भक्ति जवान है। और वृंदावन में आपने देखा होगा सकरी गलियां, बड़ी भीड़ें होती हैं और रिक्शा वाला भी घंटी नहीं बजाता, वो कहता चलो राधे बढ़ो राधे, राधे माई राधे राधे।
हाँ, तो वहां राधे ही राधे पड़ी है। तो आप लोग वृंदावन गए होंगे, बकेवर क्षेत्र वाले माता भाई बहन बोलो, गए हैं आप लोग? अच्छा, अब आप लोग चलेंगे फिर मेरे साथ? बोलिए, हाथ उठाकर बताएं माताएं, चलेंगी? अच्छा चलो, सीधे बकेवर बाया वृंदावन, सीधे आपको बिहारी जी के दर्शन कराने चल रहे हैं। आइए भाव से मेरे साथ गाइए, और जो भी अपने पैरों को हिलाना चाहे, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा शरीर भी दर्द करने लगता है, तो थोड़ा पैर भी हिला लीजिए और मेरे साथ गाइए भाव से। नैना लड़े मुरलिया वाले से, सखी में वृंदावन जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से, नैना लगे मुरलिया वाले से, सखी में वृंदावन जाऊं। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी जुल्म करेगी, जुल्म करेगी। वो तो कहते कलम हमारे से, सखी में वृंदावन। नैना लगे मुरलिया वाले से, सखी में वृंदावन जाओ। हरि बोल। ताली बजाते हुए
वृंदावन धाम की जय। परम आनंद है ब्रज में। वृंदावन में भक्ति 24 घंटे जवान है। धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर्नित्यति यत्र चा। तो नारद जी बोले बस इतनी सी बात, अभी हम आपके दोनों बेटा जवान कर देंगे। बाबा के थैले में जितनी चूरन चटनी थी सब बालकों को चटाई। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद के, गीता के, उपनिषद के मंत्र गा गा करके भक्ति के बालकों के कान में सुनाए। बोध्यमानौ तदा तेन कतश्चित्तो तिथौ बलात्। जवान होने की कौन कहे, दोनों बालक निद्रा अवस्था से भी बाहर नहीं निकले। तो नारद जी को लगा वेद और पुराण झूठे हो गए हैं। तो नारद जी आज उदास हैं। शनकादिक महात्माओं ने कहा नारद श्रीमद् भागवत की कथा बालकों को सुनवाओ। भागवत की कथा पर कलयुग का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तब नारद जी लौटकर आए और भक्ति से कहा वृथा खेदे असे वाले अहो चिंता तुरा कथम। व्यर्थ में चिंता करना भक्ति बंद कर दो। श्री कृष्णम चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तू भगवान कन्हैया के चरणों का स्मरण कर, वे तेरे दुख जरूर दूर करेंगे। द्रौपदी चा परेत्राता एन कौरव कस्मलात्। द्रौपदी को कौरवों ने भरी सभा में विवस्त्र करना चाहा तो सबने द्रौपदी का साथ छोड़ दिया, लेकिन द्रौपदी ने कन्हैया का साथ नहीं छोड़ा। तो महाराज सब हार गए। पालितो गोप सुंदर्या सकृष्ण क्वापि नो गता। हाँ? तो क्या हुआ? बोले 10,000 बलवत थको पर घटो न 10 गज चीर। और बाको को कर शकत का जक रक्षक हैं रघुवीर रघुवीर। भक्ति ने हाथ जोड़ लिए नारद जी, अब हमारा भरोसा पक्का हो गया कि मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? बोले जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप प्रहलाद को मिले तो प्रहलाद को भगवान मिल गए। आप नारद जी ध्रुव को मिले तो ध्रुव को भगवान मिल गए। आप जिस जिसके घर गए उसको पीछे से भगवान जरूर मिले। और आज नारद जी जब आप हमें मिल गए तो निश्चित भगवान की कृपा हमारे जीवन में भी होगी। तो नारद जी ने कहा हम तुम्हारे बालकों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाएंगे। तो भक्ति ने कहा बाबा उसमें बड़ा खर्चा होता है, उसमें टेंट है, साउंड है, न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो नारद जी बोले तुम घबराओ मत, हमने टेंट और साउंड वालों को बयाना दे दिया। बयाना दे दिया? हाँ। कहां पर कथा होगी? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम का घाट है। आम, पीपल, बरगद, गूलर के बड़े बड़े वृक्ष गुथे लगे हैं। इतनी सुंदर छाया है कि टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर बैठने के लिए बोले नव कोमल बालुकम, गंगा की बालू, बालू बैठने में बहुत बढ़िया, उठ जाओ तो झड़कर समाप्त हो जाती है। तो बोले नारद जी ने कहा वहीं कथा होगी। तो कथा कहेगा कौन? सनत कुमार। सुनेगा कौन? भक्ति परीक्षित तुम्हें बनना पड़ेगा। तो अब देखो, मरीज वृंदावन में है और दवा कहां होने जा रही? हरिद्वार में। मरीज वृंदावन में है और इलाज हरिद्वार होने गया। तो अगर किसी को भक्ति प्राप्त करनी है तो वृंदावन में जाए, और किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो चित्रकूट में चला जाए, और किसी को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी है तो नैमिषारण्य में चला जाए, और किसी को मुक्ति प्राप्त करनी हो तो हरिद्वार में चला जाए। हरिद्वार मुक्ति का केंद्र है। तो भक्ति के बालकों को नारद हरिद्वार में ले गए हैं और नारद जी से कहा, भक्ति ने बाबा मैंने सुना जब भी कथा भागवत घर में कराओ तो दूर दूर तक प्रचार करना चाहिए। दूरे दूरे तथा सेयम वार्ता प्रक्षति यतनता, क्योंकि कराने वाला कथा सुन बहुत कम पाता है, लेकिन वो जितने ज्यादा लोगों को सुनवा देता है यही उसके कराने का सबसे बड़ा फल होता है। तो नारद जी बोले प्रचार की जिम्मेदारी मेरे हाथ में। उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय नारद जी के हाथ में था। तो बीणा उठाई और दौड़ने लगे, हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत। और जो सुने सो हरिद्वार की ओर भागता चला जाए। पृथ्वी, जल, वृक्ष, बड़े बड़े भृगुर, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधाद्रि, पाराशर, अत्रि, कर्ण, वेदव्यास, सूर्य, यक्ष, नर, किन्नर, नाग, देव, पितर, गंधर्व, तल में, वितल में, सुतल में, तलातल में, रसातल में, महातल में, पाताल में, भू में, भा में, स्वा में, जना में, महा में, तपा में, सत्यम में 14 लोक से लोग हरिद्वार भागने लगे। और कौन कौन जा रहा है? भृगुर, वशिष्ठ, च्यवनश्च गौतमा, मेधा, तिथिर, देवल, देवरातो, मृकंड पुत्रा, त्यज पिप्पलादा। सब ऋषि मुनि हरिद्वार में गए और जैसे ही सनत कुमारों ने उच्च स्वर में भागवत के मंत्र गाए हैं, उचु कुमाराम वचनम तदानी कथार्थितो निष्पतिता धुनेयम एवं गिरासा ससुता निशम्य सनत कुमाराम निज नाम गामदा। उच्च स्वर में मंत्र भागवत के गाए, कानों में पड़ते ही मंत्र भक्ति के बालक जवान हो गए और ताली बजा बजा कर पांडाल में नाचने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो भागवत भगवान की। भागवत